कहानी की शुरुआत में हमें सुनहवा को दिखाया जाता है, जो कि पार्क में एक बेंच पर बैठी होती है। तभी उसके पास हेनगी नाम का एक लड़का आके बैठ जाता है। हेनगी एक दल्ला है जो लड़कियों को खरीदता और बेचता है। फिर हेनगी बेंच पर बैठी लड़की को घूरने लगता है। तभी सुनहवा का बॉयफ्रेंड आ जाता है। सुनहवा अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाने लगती है तो हेनगी एकदम से सुनहवा को जोर से किस करने लगता है। फिर वहाँ पर आसपास के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो हेनगी वहाँ से जाने लगता है तो सुनहवा उसको बोलती है कि तुम मुझसे माफ़ी मांगो। हेनगी सुनहवा की बात को इग्नोर करके वहाँ से जाने लगता है। तभी वहाँ पर आर्मी के कुछ जवान आ जाते हैं। ये आर्मी के जवान हेनगी को माफ़ी मांगने के लिए बोलते हैं, लेकिन बिना कुछ बोले हेनगी वहाँ से जाने लगता है तो उनकी आपस में लड़ाई हो जाती है। फिर ये आर्मी वाले हेनगी को पकड़ के सुनहवा के सामने ले जाते हैं। सुनहवा हेनगी के ऊपर थूक देती है। उसके बाद सुनहवा वहाँ से अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली जाती है। फिर यहीं पर यह सीन कट हो जाता है। अगले सीन में हेनगी अपने कमरे पे जाता है। उसके कमरे पर उसके दो साथी और होते हैं जो हेनगी के नीचे काम करते हैं। हेनगी वहाँ पर गुस्से में शीशे की खिड़की को तोड़ देता है। फिर उसके बाद अगले दिन हेनगी उसी लड़की सुनहवा को फॉलो करने लगता है। एक दिन सुनहवा लाइब्रेरी में होती है। उसे वहाँ पर एक बुक पसंद आ जाती है। सुनहवा उसमें से एक पेज फाड़ लेती है। हेनगी भी वहीं पर उसको देख रहा होता है। फिर हेनगी का साथी जानबूझकर लाइब्रेरी में अपना पर्स छोड़ देता है। सुनहवा उस पर्स को उठा लेती है और बाथरूम में जाकर उससे पैसे निकाल लेती है। फिर एक आदमी सुनहवा के पीछे लग जाता है। ये आदमी सुनहवा को पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम एक चोर हो और मेरे साथ पुलिस स्टेशन में चलो। सुनहवा डर जाती है और बोलती है कि मैं आपके पैसे लौटा दूंगी, लेकिन ये आदमी सुनहवा से जानबूझकर $2,500 की जगह $10,000 मांगता है। फिर ये आदमी सुनहवा को बोलता है, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम लोन ले लो। और फिर ये दोनों लोन वाले के पास जाते हैं। वहाँ पर लोन वाला सुनहवा को बोलता है कि अगर तुम टाइम पर लोन ना लौटा पाई तो तुम्हें उसके बदले अपने जिस्म को बेचना होगा। फिर हेनगी के प्लान के मुताबिक ऐसा ही होता है। एक्चुअली ये हेनगी का प्लान होता है कि सुनहवा को चोरी के इल्जाम में फंसाकर वेश्यावृत्ति के धंधे में डाल देना, और अपने इस प्लान में सफल भी होता है। कुछ दिनों के बाद सुनहवा भी उसी वेश्यावृत्ति के धंधे में आ जाती है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि हेनगी के दोस्त सुनहवा को लेकर आते हैं और उसे कोठे में छोड़ देते हैं। हेनगी का कमरा भी उसी गली में होता है। वो अपने कमरे की खिड़की से सब देख रहा होता है। सुनहवा के साथ पहले ही दिन से उस कोठे में बुरा व्यवहार किया जाता है। उस छोटे से कोठे की मालकिन सुनहवा को ड्रेस पहनाकर बाहर बैठा देती है। फिर एक कस्टमर आकर सुनहवा को कमरे में ले जाता है। कमरे में जाने के बाद ही तुरंत वहां पर हेनगी दीवार में लगे शीशे के छोटे से होल से सुनहवा को देखने लगता है। हेनगी छोटे से होल में से सब कुछ देखता रहता है। सुनहवा उस कस्टमर के साथ सेक्स करने को मना कर देती है। सुनहवा अपनी कोठे की मालकिन को बोलती है कि मैंने ज़िंदगी में कभी भी सेक्स नहीं किया है, तो मैं पहली बार सेक्स अपने बॉयफ्रेंड के साथ करूंगी। उसके बाद हेनगी और उसके दो साथी उसे गाड़ी में ले जाते हैं। सुनहवा अपने बॉयफ्रेंड के साथ गाड़ी में बैठी होती है। गाड़ी से बाहर हेनगी और उसके साथी होते हैं। सुनहवा का बॉयफ्रेंड उसके साथ कुछ नहीं कर पाता। थोड़ी देर वेट करने के बाद हेनगी के दोस्त यानी कि उसके साथी सुनहवा के बॉयफ्रेंड को पीटकर गाड़ी से बाहर फेंक देते हैं और फिर सुनहवा को लेकर वापस कोठे में आ जाते हैं। ये कोठा इनका नहीं होता है, बस इनका काम होता है कि नई नई लड़कियों को फंसाकर इस धंधे में डालना तो उससे पैसे कमाना। शाम को हेनगी और उसके दो साथी बैठकर दारू पी रहे होते हैं। सामने नीचे सुनहवा बैठी होती है खिड़की में। हेनगी का एक साथी नशे में ये बोल देता है कि मुझे सुनहवा बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि हेनगी सुनहवा को वही बुक देकर आता है जो उसे शुरुआत में लाइब्रेरी में पसंद आई थी। फिर उसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है हेनगी का साथी सुनहवा को पैसे देकर उसके साथ सेक्स करता है। हेनगी ये सब उस शीशे के होल में से देख रहा होता है। हेनगी का ये साथी सुनहवा को ये बता देता है कि हमने प्लान करके तुम्हें फंसाया है। फिर हेनगी उस कमरे से उठकर अपने साथी को पकड़ता है। हेनगी अपने साथी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे मार नहीं पाता। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सुनहवा हेनगी के कमरे में गुस्से में घुसती है और हेनगी को थप्पड़ों से मारने लगती है।
क्योंकि सुनहवा को विश्वास हो जाता है कि हैंगी ने ही उसकी ज़िंदगी खराब कर दी है। फिर उसके बाद हैंगी अपने कमरे में आकर अपना सामान इकट्ठा करने लगती है ताकि वहाँ से भाग सके, लेकिन उसकी बॉस, उसकी मालकिन उसको धमका देती है कि अगर तुम यहाँ से भागोगी तो ये कोठे वाले तुम्हारा बुरा हाल कर देंगे और ये तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे। फिर अगले सीन में हमें सुनहवा और उसकी बॉस दारू पीते हुए दिखाई देते हैं। उसके बाद सुनहवा नशे में वहीं पर सो जाती है। थोड़ी देर में हैंगी भी वहीं पर आ जाता है। आज वो सुनहवा को नशे में उठाता है। आज उसे सुनहवा पर थोड़ा सा प्यार आ रहा होता है। जब वो सुनहवा को उठाता है तो सुनहवा नशे में हैंगी पर उल्टी कर देती है और सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में हैंगी को उस कोठे में एक हिडन कैमरा मिलता है। हैंगी जब उसे खोल कर देखता है तो उसे हैंगी का ही वीडियो होता है। फिर हैंगी अपने दोनों साथियों को पीटता है। पीटने के बाद हैंगी को पता चलता है कि उनके साथी ने ये कैमरा इसलिए लगाया था क्योंकि उसके बाप को कैंसर था और उसके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो इलाज करवा सके, इसलिए वो वीडियो को बेचकर पैसा कमाना चाहता था। फिर कुछ दिनों के बाद हैंगी का दूसरा साथी हैंगी को बोल देता है कि वो सुनहवा से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि हैंगी का साथी सुनहवा के साथ कमरे में बैठा हुआ है। कमरे में शीशे के होल से हैंगी सब कुछ देख रहा होता है। हैंगी का ये साथी सुनहवा को आई लव यू बोल देता है और फिर ये साथी हैंगी को भगाने का प्लान बनाता है। अगले दिन यही लड़का पीछे से कमरे की दीवार को तोड़कर सुनहवा को वहां से भगा देता है। शाम को हैंगी सुनहवा को पकड़ लेता है। फिर ये दोनों यानी कि हैंगी और सुनहवा समंदर के किनारे पे जाते हैं। वहाँ पर हमें समंदर में एक लड़की को डूबते हुए दिखाया जाता है। फिर वहीं पर सुनहवा को दो फोटो मिलते हैं। उन दोनों फोटो में फेस को फाड़ा होता है। फिर हैंगी जबरदस्ती सुनहवा को कोठे में ले जाता है। रात को बारिश में हैंगी का साथी हैंगी को थैंक यू बोलता है कि उसकी वजह से उसका पापा का कैंसर ठीक हो गया है। फिर ये दोनों साथी उठकर वहाँ से चले जाते हैं और हैंगी वहीं पर बैठकर दारू पीता रहता है। दारू पीने के बाद स्वानहू हैंगी के पास जाता है। आज रात उसका मन होता है कि वो स्वानहू के साथ सेक्स करे, लेकिन वो कुछ नहीं करता। वो जाकर उसी के बेड पर सो जाता है। फिर अगले दिन हमें दालसू नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो यहाँ का पुराना दल्ला होता है। ये आदमी लड़कियों की पोर्न वीडियो बनाकर उन्हें बेचता है। जब ये स्वानहू के साथ सेक्स करने लगता है तभी हैंगी वहाँ पर आकर दालसू के एक आदमी को जान से मार देता है। फिर ये आदमी वहाँ से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ अब स्वानहू के पास भी काफ़ी कस्टमर आने लगते हैं। वो आजकल काफ़ी खुश रहने लगती है। फिर उसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि दालसू अपने एक आदमी को भेजकर हैंगी को मारने की कोशिश करता है। यह आदमी हैंगी के पेट में शीशा घुसोड़ देता है, लेकिन फिर भी बाय चांस हैंगी बच जाता है। बदले में हैंगी का साथी दालसू को मार देता है, लेकिन हैंगी खुद को ही पुलिस के हवाले कर देता है ताकि उसका साथी बच सके। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सुहानू आज किसी भी कस्टमर के साथ सेक्स नहीं करती। उसी की मालकिन उसे बोलती है कि तुम्हें तो आज खुश होना चाहिए कि जिसने तुम्हारी ज़िंदगी खराब करी वो हैंगी आज जेल में है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सुहानू हैंगी से मिलने के लिए जेल में जाती है। वहाँ पर वो हैंगी को बोलती है तुम ऐसे जेल में नहीं मर सकते, तुमने मेरी ज़िंदगी खराब की है, तुम्हें एक बार तो बाहर आना होगा। हैंगी का साथी भी ये सब बातें सुन रहा होता है जिसके पापा की जान हैंगी ने बचाई थी। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि हैंगी का साथी जानबूझकर एक पुलिस वाले को पीट देता है ताकि वो भी जेल में जा सके। फिर हमें जेल में दिखाया जाता है कि ये साथी हैंगी को बचाने के लिए उसे जेल में ही खूब पीटता है। हैंगी का साथी ये कबूल करता है कि उसी ने दालसू को मारा है। हैंगी का साथी पुलिस से बोलता है कि हैंगी को छोड़ दिया जाए, वो बेकसूर है और मुझे फांसी दी जाए। पुलिस ये बात मान जाती है और हैंगी को छोड़ देती है। हैंगी वापस वहीं पर कोठे वाली गली में पहुंच जाता है। वो जाकर देखता है कि स्वानहू उदास बैठी है। आज रात को वो फिर उसी शीशे के होल से स्वानहू को देखता है, लेकिन आज स्वानहू हैंगी को देख लेती है। पहले तो स्वानहू हैंगी को बहुत थप्पड़ मारती है, लेकिन फिर ये दोनों एक दूसरे से गले मिलकर रोने लगते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि हैंगी स्वानहू को वहाँ से निकालकर उसी बेंच पर छोड़कर आ जाता है। फिर यहाँ से सीन कट हो जाता है। उसके बाद हमें अगले सीन में हैंगी को उसके साथी के साथ दारू पीते हुए
दिखाया जाता है। अभी हैंगी का एक ही साथी बचा है, दूसरा साथी अभी जेल में सड़ रहा है। ये साथी हैंगी को बोलता है, तुम्हें पता था कि मैं स्वानहू से प्यार करता हूँ, फिर भी तुम उसे इस कोठे से निकाल कर छोड़ कर आ चुके हो कहीं और तुम्हारी वजह से ही मनहू यानी इसके दूसरे साथी ने सारा इल्ज़ाम अपने सर ले लिया है। ये लड़का वहाँ से गुस्से में निकल जाता है। इन दोनों ने आज बहुत ज़्यादा दारू पी रखी है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि हैंगी अपने साथी को कोठे के सामने ही पीटता है। उन्हें छुड़वाने के लिए आज कोई भी बीच में नहीं आता। हैंगी अपने साथी को पीटकर नदी के पास चला जाता है। दूसरी तरफ स्वान सड़कों पर ऐसे ही घूमती रहती है। वो बीच में एक ट्रक वाले के साथ सेक्स भी करती है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि हैंगी को पीछे से आकर उसका साथी चाकू से मारकर भाग जाता है। थोड़ी देर के लिए तो हैंगी बेहोश हो जाता है, लेकिन वो फिर उठ जाता है और उसकी जान बच जाती है। वहाँ से वो निकल के एक दुकान पर जाकर अपने कपड़े बदल लेता है। दूसरी तरफ स्वानहू वापस से आकर उसी बीच पर बैठ जाती है। वहाँ पर वो उसी फोटो के टुकड़े जोड़ने की कोशिश करती है। फिर थोड़ी देर के बाद हमें दिखाया जाता है हैंगी भी वहीं पर उसी बीच पर आ जाता है। ये दोनों कुछ देर के लिए चुपचाप बैठे रहते हैं। फिर स्वानहू हैंगी के कंधे पर सर रख देती है। उसके मन में अब स्वानहू को मारने की ख्वाहिश नहीं रहती है, क्योंकि उसको लगता है कि हैंगी को इस जिंदगी में समझ सकता है। अब इनके पास एक दूसरे के साथ रहने के सिवा कोई चारा नहीं है। फिर लास्ट शॉट में हमें दिखाया जाता है कि हैंगी स्वानहू को एक फिश मार्केट में ले जाता है। यहाँ पर स्वानहू एक आदमी के साथ पैसे के बदले सेक्स करती है। फिर दोनों एक ट्रक में बैठकर कहीं दूर निकल जाते हैं और फिर यहीं पर एक खूबसूरत फिल्म खत्म हो जाती है।